स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 5 जनवरी 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज ईएफओ एक्सटेंड्स डेडलाइन टू अपलोड वेज डिटेल्स फॉर हायर पेंशन ऑप्शन टिल May 31। तो ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वजेस डिटेल्स फॉर हायर पेंशन ऑप्शन के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो वो उसका डेडलाइंस 5 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुआ है अप टू May 31। और ये ईपीएफओ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ईपीएफओ का सीईओ का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, नीलम सामी राव। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 1952। उसके बाद आ जाता है आज का सेकेंड पॉइंट, जिसमें बोला गया है नाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनआरएससी साइंड एमओयू टू डेवलप एंड रिपोर्ट ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो ये एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन कवर इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन नाई एंड एनआरएससी। तो नाई का जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एनआरएससी का फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इसके साथ कोलैबोरेट करके ग्रीन कवर इंडेक्स से एक स्कीम निकाला है जिससे नेशनल हाईवेज को और हरा भरा और ग्रीनरीज के साथ देखा जा सकता है फ्यूचर में। तो इसका एनआरएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डायरेक्टर का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, डॉक्टर प्रकाश चौहान जी। हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना, एस्टेब्लिश्ड इन 1974। उसके बाद आ जाता है आज का थर्ड पॉइंट, जिसमें बोला गया है 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश गेट्स जीआई टैग। तो जीआई टैग में बहुत सारा स्टेट से बहुत सारा प्रोडक्ट्स एनलिस्टेड किया गया है पहले, और आज भी आप लोगों को 3 प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश देखने को मिला है, और नेक्स्ट डे भी बहुत सारा प्रोडक्ट फ्रॉम उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल भी आएगा करंट अफेयर्स में। तो चलिए आज का जो है इसमें डिस्कस करते हैं। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जो प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, जिंजर, टिबेटियन शेल्टर्स एंड वुडन क्राफ्ट। तो ये तीनों प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश से रिसेंटली एनलिस्ट हुआ है in GI tag. तो आफ्टर एडिंग अरुणाचल प्रदेश हैज़ टोटल ऑफ 8 GI टैग्स। तो 3 प्रोडक्ट और ऐड करके अरुणाचल प्रदेश के पास अभी टोटल ऑफ 8 GI टैग्स इंस्ट्रूमेंट्स है। ये एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन जाता है, इसीलिए इसको आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हम बगल में लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आज का फोर्थ पॉइंट, जिसमें बोला गया है द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज QCI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज साइंड MOU इन अहमदाबाद गुजरात। तो ये एक MOU साइन हुआ है बिटवीन QCI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज के बीच में। एम क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ खादी एंड एम्पावर खादी आर्टिसंस। तो जितना सारा खादी इक्विपमेंट्स है और क्वालिटी उसको एनहेंस करने के लिए, उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, उसका जो अगर पब्लिक के पास पहुंचेगा तो अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो पब्लिक और डिमांड रहेगा इस प्रोडक्ट का। तो इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है खादी के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आज का फिफ्थ पॉइंट, जिसमें बोला गया है बजाज फिनसर्व लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट पास पावर्ड बाय सिबिल। तो ये सिबिल के साथ मिल के एक नया बजाज फिनसर्व ने एक नया क्रेडिट पास लॉन्च किया है। पर्पस क्या है इसका, दैट एनेबल्स इट्स कस्टमर्स टू गेट रियल टाइम एक्सेस टू देयर क्रेडिट डैशबोर्ड टू ट्रैक एंड मॉनिटर क्रेडिट हेल्थ। तो क्रेडिट जो स्कोर रहता है उसको डायरेक्टली हम लोग ट्रैक अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक ट्रैक करने के लिए बजाज फिनसर्व ने सिबिल के साथ मिल के एक कोलैबोरेट करके एक नया क्रेडिट पास लॉन्च किया है।
तो इसमें हम लोग इंस्टेंट क्रेडिट डैशबोर्ड में ट्रैक भी कर पाएंगे कोई क्या लोन है क्या नहीं है, और क्या किस में कितना परसेंट लोन दिया गया है, और उसका प्रीवियस में कौन कौन लोन हम लोग का क्लोज हुआ है, तो सब कुछ हम लोग वहाँ से ट्रैक कर पाएंगे इन द डैशबोर्ड। ठीक है। उसके बाद है बजाज फिनसर्व का सीएमडी का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, संजीव बजाज, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश्ड इन 2007। उसके बाद आ जाता है आज का छठा पॉइंट, जिसमें बोला गया है जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी लॉन्चेस ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल। तो ये जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी ने नया एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है वम से वम के लिए। एम क्या है इसका? एम इज़ एम ऑफ द पोर्टल to address the issues faced by the citizens and police personnel to more structured manner। तो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए सिटीज़न के लिए एंड पुलिस दोनों के लिए ये जो फैसिलिटी है, ये जो पोर्टल है, इसका लॉन्च किया गया है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी। उसके बाद आ जाता है आज का 7th पॉइंट, जिसमें बोला गया है एक बैंक रिलेटेड करेंट अफेयर से, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड, जिसको बोला जाता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड विथ मास्टर कार्ड टू लॉन्च मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड डिज़ाइंड फॉर कॉरपोरेट सैलरी कस्टमर्स। तो जो लोग कॉरपोरेट सैलरी कस्टमर्स है, उन लोगों के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड मास्टर कार्ड दोनों मिल के एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है। तो ये इसका थीम भी रखा गया है, जिसको बोला जाता है स्वाइप एंड सेव, जो यहाँ पे हम मेंशन किए आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इसीलिए इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, बदलाव हमसे है। और सीईओ और हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान, एस्टेब्लिश्ड इन 1996। तो ये है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको कभी भी हम डिस्कस अभी तक नहीं किए थे, इसीलिए ये हम यहाँ पे हम मेंशन किए, आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट का कुछ कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि एम है, पर्पस है, ये सब भी हम आप लोगों के लिए मेंशन करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक जी के भी उसके साथ इनलिस्टेड रहता है। तो ज़रूर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इसके बाद आ जाता है आज का 8th पॉइंट, जिसमें बोला गया है इंडिया रेटिंग्स रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया रेटिंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट किया गया है, जो 6.7% है, पहले था 6.2%। ठीक है। उसके बाद है 9th पॉइंट, जिसमें स्पेसएक्स लॉन्चेस इज फर्स्ट डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट। तो स्पेसएक्स आप लोग जैसे कि जान सकते हैं एलोन मस्क का कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, इज़ अ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर। तो जितना सारा स्पेस रिलेटेड ट्रांसपोर्ट करना रहता है या जितना सारा डिवाइसेस है उस स्पेस रिलेटेड, सबको मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेसएक्स कंपनी। तो ये एक नया कुछ डिवाइस लॉन्च किए हैं, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट टू सेल। तो ये कौन कंपनी लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट टू सेल कौन सा कंपनी से लॉन्च किया गया था। तो ऐसे आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और एक स्टैटिक जी के भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। स्पेसएक्स का फाउंडर का नाम एलोन मस्क, और वो सीईओ भी है। उसके बाद है एस्टेब्लिश्ड इन 2002, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। उसके बाद आ जाता है आज का 10th पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल न्यूज़ है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड पयला बैशाख एज स्टेट डे एंड टैगोर्स बांग्लार माटी बांग्लार जल एज स्टेट सॉन्ग। तो ये वेस्ट बंगाल का एक न्यूज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। जो पयला बैसाख बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल एवरी ईयर, तो इसको बोला गया है, उस डे को बोला गया है स्टेट डे, सेलिब्रेट होगा एज अ स्टेट डे।
और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक बांग्लार माटी बांग्लार जल एक पोएम था, उसको रखा गया है एज अ स्टेट सॉन्ग। तो द स्टेट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड एज बांग्ला दिवस, तो इसको बांग्ला दिवस भी बोला जाएगा। उसके बाद आ जाता है आज का 11th पॉइंट, जिसमें बोला गया है द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन साइंड MOU विथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन गांधीनगर। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ गांधीनगर में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया है। एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो पावर जनरेशन में और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितना सारा फाइनेंशियल बैकिंग है, वो फाइनेंशियल बैक करेंगे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई एंड ट्रांसमिशन। तो PFC का फुल फॉर्म क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। CMD है परविंदर चोपड़ा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 1986। और गुजरात का भी स्टैटिक के यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, और वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, उसको भी हम यहाँ पे मेंशन किए एज अ स्टैटिक जीके। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके रिगार्डिंग गुजरात एंड PFC। उसके बाद आ जाता है आज का लास्ट पॉइंट, जिसमें बोला गया आसाम सेलिब्रेट्स 14th चांदूबी फेस्टिवल। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 1 to 5 जनवरी 2024 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? आसाम में होता है, चांदूबी लेक। उसके बाद है दिस ईयर इट्स 14th, और ये साल ये 14th है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आसाम। तो ये इंडिकेट क्या करता है? एज अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ आसाम। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके आते हैं डेली, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए आज 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए बन गया है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और इनकरेज कीजिए, और कुछ भी पॉइंट्स में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करेंट अफेयर्स। थैंक यू।